ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको यहां अपडेट करते चले कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुलजिमा को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है और मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया, जिस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया। मुलजिम के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है, जबकि मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया है। तो आपको यहां खबर से अपडेट करते चले कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा भी सामने आया है। मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। आप फुटेज भी देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये आपको बता रहे हैं कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है, जहां पर मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया, लेकिन मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। बिल्कुल, तो ये वो विजुअल्स हैं, ये वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है। ये वो मनाजिर है जब उन्हें अदालत लाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कपड़ा हटाने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल भी उस वक्त हमें नजर आ रही है। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा भी इस मौके पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की और एक मौके पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तो पुलिस ज़बरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है, मुलजिमा का ये शोर शराबा सामने आया है। बात करेंगे, लियाकत अली राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत, तो क्या कुछ हुआ सिटी कोर्ट में जब मुलजिमा को लाया गया? देखें, पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम में मुलजिमा अनमोल और पिंकी को यहाँ पुलिस मोबाइल में बिठा के लाई और इसके अलावा यहाँ काफी नफरी भी तैनात थी। जैसे ही मुलजिमा को सेकंड फ्लोर पर लाया गया तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया और चीख चीख के कहा कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। वो चाहती है कि मैं बयान दूं कि मैं बनी गाला जाती रही हूं, जबकि मैं कोई झूठा बयान नहीं दूंगी। इसके साथ मुलजिमा ने कई मरतबा अपने चेहरे पे जो चादर डली हुई थी, पुलिस ने उनका चेहरा ढांपा हुआ था, वो चादर नोच कर हटा दी। जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं वो बार बार कोशिश करके उसके मुंह पे हाथ रख के उसको खामोश कराने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तक मुलजिमा को अदालत कोर्ट रूम में नहीं ले जाया गया वो खामोश नहीं हुई और शोर शराबा करती रही और मुसलसल पुलिस पर इल्जामात लगाती रही कि ये मुझसे झूठे बयानात लेना चाहती है। इस वक्त मुलजिमा को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जनाबे मुर्तजा नाम है उनका, और उनके सामने उनको पेश किया गया। 11 मुकदमात में मुलजिमा का रिमांड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी, 11 मुकदमात में उनका जो इस हवाले से रिमांड है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा लियाकत अली राना, थोड़ा सा हमने देखा है कि जब पहली पेशी पे जिस तरह से ये खातून आई, जिस तरह से ठाट बाट के तौर पर उन्होंने एंट्री देने की कोशिश की, लेकिन आज की जो पेशी थी वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आई। ये देखें, बल्कि इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन समा की 2 विंडो से मुनक़सिम है। ये आप देख सकते हैं बखूबी तौर पर। ये वो पहली पेशी के मनाज़िर आपने देखा कि चेहरे पे मास्क लगाकर किस तरीके से फुली कॉन्फिडेंट अंदाज में वो बाकायदा समझें कि जिस तरह से वो वॉक करती हुई एंटर हुई। जबकि दूसरी पेशी के ये मनाज़िर हैं, उनके चेहरे पर कपड़ा ढांप कर उन्हें लाया गया। तो लियाकत अली राना, बड़ी एक मुख्तलिफ सूरत हाल में नजर आई पहली पेशी पर जिस तरीके से ये खातून एंटर हुई थी और दूसरी पेशी पर जिस तरह उन्हें लाया गया। बिल्कुल, देखें, जब पहली पेशी पे थी तो ऐसे लग रहा था कि बाकायदा कोई वीआईपी शख्सियत है, प्रोटोकॉल के साथ वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई और पुलिस जो एहलकार थे वो बाकायदा उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे। लेकिन खातून एहलकार जिसको उसके साथ होना चाहिए था, जिसको चाहिए था कि उसका हाथ पकड़े, वो भी उससे 2-3 कदम पीछे चल रही थी। लेकिन आज सूरत बिल्कुल उसके अपोजिट है। आज पुलिस की भारी नफरी उसके साथ तैनात है। खवातीन पुलिस एहलकार हैं, दर्जनों दीगर पुलिस एहलकार भी उसके साथ हैं और खवातीन पुलिस एहलकारों ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था और उसको अब अदालत में पेश किया जा चुका। लेकिन मुलजिमा मुसलसल
ये शोर करती रही है कि उससे पुलिस जबरदस्ती उनसे बयानात लेना चाहती है और खवातीन पुलिस एहलकार उसको खामोश करवाने की कोशिश भी करती रही। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज लग रहा है कि किसी मुल्जिमा को पेश किया जा रहा है, किसी मुल्जिमा को पेश किया गया है अदालत में, जबकि पहले जब पेशी हुई थी तो चूंकि इस तरह लग रहा था जैसे वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई और पुलिस उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही थी। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है जी। अच्छा, और थोड़ा सा बताइएगा लियाकत अली राना, हम चाहेंगे कि इस हवाले से भी आप एक बार फिर समा के नाज़रीन को बताएं। एक तो जानिब हम दिखा रहे हैं कि पहली पेशी में जिस तरीके से ये खातून एंटर हुई, और दूसरी पेशी के ये आज के मनाज़र है जब उन्हें सिटी कोर्ट पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो कपड़ा ढांपा गया था जिनसे उनका चेहरा वो हटाने की कोशिश की, शोर शराबा भी इस मौके पर देखने मिला। एग्जैक्टली क्या कहना था ये मुल्जिमा खातून, क्या कहना क्या चाह रही थी लियाकत? देखें, 2-3 जुमले जो शोर शाबे में हम सुन सके, उसका पहला तो ये उसने 2 से 3 दफा ये दोहराई बात कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे झूठे बयानात लेना चाहती है, जो पुलिस अपने मनपसंद बयानात लेना चाहती। उसका कहना था कि ये पुलिस अफसरान मुझे कहते हैं कि तुम ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ कि तुम बनी गाला में जाती रही हो, कोकेन वगैरह या दीगर मंशियात की भी सप्लाई करती रही हो। तो उसका कहना था कि मैं पुलिस के कहने पे कोई झूठा बयान नहीं दूंगी। तो इसी तरह जब वो बार कपड़ा मुंह से नोचती थी, फिर शोर करना शुरू कर देती, पुलिस एहलकार उस पर ना सिर्फ कपड़ा डालते थे बल्कि उसके मुंह पे हाथ रखकर उसको खामोश करवाने की कोशिश भी करते रहे। और दर्जनों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में वो मुल्जिमा जो है वो शोर शराबा करती रही और उस वक्त तक शोर शराबा करती रही जब तक उसे कोर्ट रूम में नहीं ले जाया जा चुका। सही, लियाकत अली राना आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद है। असलम, ये बताइएगा कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले तो पिंकी को जब पेश किया गया तो बहुत ही ठाठ बाट के साथ वो अदालत में पेश किया गया, जैसे किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आई है। लेकिन अब हम मनाजिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ देख रहे हैं। चेहरा ढांप कर उनको पेश किया गया है और उन्होंने कोशिश की, शोर शराबा करने की कोशिश की। मजीद क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जब ये पहली पेशी थी, वो पहली पेशी कई पुलिस अफसरान पर भारी भी पड़ी है कि जिस तरह वो इस प्रोटोकॉल में आई और शाहाना अंदाज में वो सिटी कोर्ट पहुंची थी, और दूसरी पेशी के मनाजिर हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे। लेकिन इस पेशी में जिस तरह का एक तासुर दिया गया, एक प्रोटोकॉल का या जो एक SOP होते हैं उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो उस पर पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। और DIG वेस्ट की सरबराही में, इरफान बलोच की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात भी की और तहकीकात अब मुकम्मल भी हो गई है। उसमें 10 अफसरान के और एहलकारों के बयान भी रिकॉर्ड हुए। तो ये जो पेशी थी वो खासी मुश्किल में डाल गई है पुलिस एहलकारों को। तो यही वजह है कि जो दूसरी पेशी थी उसमें SOP का ख्याल भी रखा गया, और जो मुल्जिमा थी, जाहिर है कि जब वो पहली पेशी में जिस तरह आई थी तो उसका ख्याल था कि शायद दूसरी पेशी में भी उसको उसी तरह ले जाया जाएगा। लेकिन कपड़ा ढांप कर जिस तरह उसको ले जाया गया और पहुंचाया गया सिटी कोर्ट में, तो मुल्जिमा ने शोर शराबा भी किया और ये पुलिस पर इल्जाम भी लगाया गया कि उसके खानदान को निशाना बनाया जा रहा है और उससे अब मर्जी के जो है वो बयान हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो खातून पुलिस एहलकार थी उसकी बड़ी कोशिश थी कि वो उनको चुप करा सके। वो उसने अपना जो चादर से ढांपा हुआ था उसको भी हटाने की कोशिश की। अब बगदादी जो पुलिस है वो भी पहुंची है रिमांड हासिल करने के लिए, और ये 3 रोजा जिस्मानी रिमांड था जो कल रात में खत्म हुआ और उसके बाद उसको आज सिटी कोर्ट अदालत लाया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे, जो साफी थे उनको कोर्ट रूम के बाहर रोका गया। और ये एक बड़े, मैं कहूँगा कि इस तरह के मनाजिर हैं कि पहली पेशी में ही अगर कोशिश की जाती कि SOP का ख्याल रखा जाए तो शायद आज इस तरह की चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल असलम, हम इसी जानिब आना चाह रहे थे कि जैसे कि देखिए ना, अभी भी समा की टेलीविजन स्क्रीन 2 विंडोज़ में मुनक़सिम है। वाज़ेह तौर पर हम दिखा रहे हैं समा के नाज़रीन को कि एक जानिब तो मुल्ज़िमा की पहली पेशी के मनाज़र है, ठाट बाट से ऐसा लग रहा है कि लिटरली कैट वॉक करती हुई ये खातून जो कि अंदर दाखिल हो रही हैं मुल्ज़िमा, और जबकि दूसरी पेशी के ये वो मनाज़र हैं, आज के मनाज़र हैं सिटी कोर्ट के। ये देखिए आप एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने बाकायदा वो जो कपड़ा है वो खींचने की, उठाने की कोशिश की, जिस पर जाहिर है वहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है, जो खातून एहलकार मौजूद है, उन्होंने फ़ौरन से जो है वो ये कपड़ा ढांपने की कोशिश की। तो ये एग्जैक्टली असलम, मैं आपकी वाली बात को ना एम्फसाइज करूँगी यहाँ पर कि ये तो होना था, क्योंकि अगर पहली पेशी के वक्त ही जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते तो आज हम दूसरी पेशी पे ये कुछ मनाज़र नहीं देखते। और हैरान कुन बात यह है कि मुल्ज़िमा को तो इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो मुल्ज़िमा है असलम, जो उनका एक ठाट बाट, एक जो शाहाना अंदाज पहली पेशी पे भी नजर आया और आज भी जिस तरीके से उन्होंने शोर शराबे की कोशिश की। देखिए, अगर इनके ऑडियो मैसेजेस सुने तो उसमें भी वो जो चैलेंज करती नजर आई थी, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बिलखुसूस पुलिस को, उससे लगता यही है कि इन्हें ये यकीन था कि शायद इन्हें
इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो गिरफ्तारी की भी जो कुछ फुटेज आई है उसमें भी आप देखें तो उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है। तो अब तक की जो तफ्तीश में जब गिरफ्तार होने के बाद इन्हें गार्डन थाने में पहुंचाया गया था, तो वहां पर हमारे रिपोर्टर जब उनसे बातचीत की तो उस वक्त भी उनके ना चेहरे पे कोई परेशानी देखी गई, ना नदामत देखी गई। और पहली पेशी में अगर हम देखें कि एक पूरे एतमाद अंदाज में जैसे कोई मामला ही नहीं है या जैसे उनके खिलाफ मुकदमात ही नहीं है। 20 मुकदमात हैं इनके खिलाफ। लाहौर में 4 मुकदमात इनके सामने आ चुके हैं। तो अंदाजा लगाया कि डिस्ट्रिक्ट कराची साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, उसमें सिंध में जो मुकदमात थे उनकी तादाद जो है वो 20 हो गई है। 4 मुकदमात में लाहौर में इनके भाई जो है वो उस पर भी उन पर भी चीजें तफ्तीश में खासी चीजें सामने आई थी। और अभी 11 मुकदमात हैं जिसमें इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। बगदादी पुलिस वहां पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज सच्चर पुलिस ने भी एक मुकदमा किया था 228 ग्राम कोकीन की बरामदगी का। तो पहली पेशी में ही, लेकिन सारी बात फिर हम वही करेंगे कि पहली पेशी में अगर पुलिस ने प्रोटोकॉल का ख्याल रखा तो शायद इस तरह दूसरी पेशी में पहली पेशी में ही अगर प्रोटोकॉल का इस तरह से ख्याल रखा गया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और साथी नुमाइंदा समा लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगाज अहम तरीन खबर से। ड्रग डीलर अनमोल और फिंकी की दूसरी पेशी। मुलजिमा को चेहरा ढांपकर सिटी कोर्ट कराची पहुंचाया गया। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अनमोल और फिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा। मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। इल्जाम लगाया कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। खातून एहलकार मुलजिमा को बार बार चुप कराने की कोशिश करती रही। पुलिस ने सहाफी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। बगदादी पुलिस भी मुलजिमा के रिमांड के लिए पहुंच गई है। इससे पहले मुलजिमा की पहली पेशी पर पुलिस एहलकारों की जानिब से प्रोटोकॉल दिया गया था। मुलजिमा की आज पेशी और केसेस की तफसीलात जानते हैं लियाकत अली राना से। जी लियाकत, बताइएगा कि क्या अहवाल था उस वक्त जब मुलजिमा को अदालत लाया गया? देखें, मुलजिमा अनमोल और पिंकी को जब पहली मरतबा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो ऐसे लग रहा था कि वो वीआईपी कोई शख्सियत है जिसको एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए लाया गया और पुलिस बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही थी। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। आज पुलिस एहलकार उसको चेहरे पर कपड़ा ढांप कर लाए और 3 से 4 खवातीन पुलिस एहलकारों ने खातून मुलजिमा को दोनों हाथों बाजुओं से पकड़ रखा था, जबकि इर्द गिर्द दर्जनों पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। सख्त सिक्योरिटी में मुलजिमा को जब सिटी कोर्ट के एफ ब्लॉक के फ्लोर नंबर 2 पर लाया गया तो मुलजिमा ने सहाफियों को देखकर शोर शराबा शुरू कर दिया और मुसलसल ये शोर करती रही कि पुलिस ज़बरदस्ती उससे बयान लेना चाहती है, अपनी मनपसंद बयान लेना चाहती है ताकि वो किसी के खिलाफ मेरा बयान इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, मुलजिमा को पुलिस एहलकार मुसलसल खामोश करने की कोशिश कर मुलजिमा ने 2 से 3 मरतबा जो उसके चेहरे पर कपड़ा ढपा हुआ था वो भी ज़बरदस्ती खींच कर उतार दिया और जिससे उसका चेहरा भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। इसके साथ मुलजिमा जब उस वक्त तक शोर करती रही जब तक उसे अदालत के रूबरू पेश नहीं कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं जनाब मुर्तज़ा, उनके सामने उनको पेश किया गया। मुलजिमा ने वहां भी अदालत के अंदर भी जाते ही बोलना शुरू कर दिया और मुलजिमा का कहना था मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात कायम कर दिए। पुलिस ने 25 से ज़ायद मुकदमात बनाए हैं। हर मुकदमे में मुझ पर एक मंथ की मंशियात डाल दी गई हैं, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की हदायत पर पहले मुलजिमा को पानी पिलाया गया। उसके बाद अदालत ने मुलजिमा से कहा कि यहाँ आपको बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ जो मुकदमात हैं तफ्तीशी अफसरान से सूरत हाल मालूम करके फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और मुलजिमा को खामोश करवा दिया गया है। तो पुलिस ने किसी भी सहाफ़ी को कोर्ट रूम में जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि जो सहाफ़ी दरवाजे तक पहुंचे थे उन्हें भी धक्के देकर साइड पे कर दिया गया। यहाँ इस वक्त भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाहर दर्जनों पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि अंदर भी वकला सफाई और पुलिस के अलावा कोर्ट रूम में कोई मौजूद नहीं है। जुडिशल जो अदालती रिमांड की कार्रवाई है वो जारी है। जी अच्छा, हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ लियाकत अली राना, थोड़ी सवाल से क्लैरिटी दे दें। कोर्ट रूम में अब समाअत शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, कोर्ट रूम में समाअत शुरू हो गई है। 11 मुकदमात में पुलिस का कहना है कि वो जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें 6 मुकदमात गिजरी के हैं 2021, 22 और 25 के, जबकि 5 मुकदमात जो हैं वो दरख्शां पुलिस के हैं। इसके अलावा बगदादी पुलिस भी यहाँ पहुंची है क्योंकि कत्ल का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज है। उसमें भी उनका कहना है कि हम उसका मुलजिमा का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो अदालत में जो समाअत जारी है, पुलिस
जो तफ्तीशी अफसरान है वो अदालत को कायल कर रहे हैं कि मुलजमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जबकि जो मुलजमा की तरफ से वकला सफाई पेश हो रहे हैं उनका मौकफ है कि मुलजमा का चूंकि 3 दिन का पहले जिस्मानी रिमांड हो चुका है, उससे जो तफ्तीश होनी थी वो हो चुकी है, पुराने मुकदमात हैं जो पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर गिरफ्तारी डाली है, तो इसमें तफ्तीश की जरूरत नहीं है। अदालती कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है जी। अदालती कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है। कुल जो मुकदमात की तादाद है लियाकत अली राना, एक तो वो भी दोबारा से हमें बता दीजिए, फिर थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ जब वो पेश हुई थी तो हमें मनाजिर कुछ डिफरेंट देखने को मिले थे। इससे पहली पेशी के मनाजिर कुछ और थे, आज जब वो पेश हुई उसके मनाजिर कुछ और थे, और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं 2 विंडो से मुनकसिम करके समागी टेलीविजन स्क्रीन को। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा लियाकत। देखें, जहां तक मुकदमात का ताल्लुक था, 6 मुकदमात गिजरी पुलिस के हैं, 5 दरख्शां पुलिस के हैं, एक बगदादी पुलिस भी आज दोबारा रिमांड लेने के लिए आएगी, जबकि एक SIU का भी मुकदमा है जिसमें जो SIU इंस्पेक्टर हैं गौस, उन्होंने बताया कि मुलजमा का एक साथी 2025 में जो कि राइडर का काम करता था, मुलजमा के पास मुलाजिम था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये तमाम मुकदमात में मुलजमा का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ मलीर कोर्ट में भी एक मुकदमा मुमकिन है कि मुतवक्किल है कि आज मुलजमा को यहाँ से रिमांड के बाद मलीर कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ जहां तक मुलजमा की पेशी का ताल्लुक है, तो पहली पेशी पर मुलजमा VIP प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश हुई थी। ऐसे लग रहा था कि वो शॉपिंग मॉल में घूम रही है, उसको पुलिस बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज मुलजमा को बाकायदा एक मुलजमा के तौर पर लाया गया और दर्जनों पुलिस एहलकारों ने उसको घेर रखा था। 3 से 5 खवातीन पुलिस एहलकारों ने खातून को दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था, उसके चेहरे को कपड़े से ढांपा गया था, जो कि रूटीन है कि खवातीन मुलजमों या कोई भी मुलजम हो उसका चेहरा रिमांड के मौके पर चेहरा ढांपकर अदालत में पेश किया जाता है। तो आज पहली दफ़ा मुलजमा को बाकायदा मुलजमा के तौर पर ट्रीट किया गया और उसे अदालत में पेश कर दिया गया। इस वक्त अदालत में जो अदालत रिमांड की कार्रवाई है वो जारी है। तफ्तीशी अफसरान अपनी तरफ से अदालत को कायल कर रहे हैं कि उसका मुलजमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ठीक है। अच्छा लियाकत अली राना, चूंकि इस केस को आप फील्ड से भी कवर कर रहे हैं, एक फ्लैट जिसका पता उन्होंने खुद बताया था, हमने देखा कि उसके बाथरूम से भी एक बड़ी तादाद में जो है वो कोकेन बरामद हुई थी, तो थोड़ा सा मजीद बताइएगा क्या कुछ अभी तक मुलजिमा ने बताया है और इस तमाम तौर हवाले से कहाँ कहाँ क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई हैं और कितना बड़ा एक नेटवर्क है बिलखुसूस शहर कायद का जो कि जहाँ पे बेनकाब हुआ है। देखें, गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने छापा मारकर मलीर के इलाके अबुल हसन असफानी रोड पर मुलजमा के फ्लैट से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की थी, जो कि मुलजमा की अपनी निशानदेही पर उसके फ्लैट से जो वॉशरूम है वहाँ से बरामद हुई थी। इसके साथ साथ मुलजमा के खिलाफ कराची में तकरीबन 18 मुकदमात अब तक सामने आ चुके हैं। मलीर कोर्ट में भी एक केस है और इसके साथ साथ मुलजमा का जो नेटवर्क है तो वो गुज़िश्ता 15 से 17 साल से मुलजमा पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क चला रही थी, जहाँ मुलजमा ने कराची से स्टार्ट किया था। इस वक्त भी तकरीबन 40 से ज़ायद पहले इतला थी कि उसके पास राइडर काम करते थे, जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जो कोकेन है या दीगर मंशियात है वो ऑनलाइन बुकिंग के बाद सप्लाई करते थे। ऑनलाइन इसको पेमेंट होती थी, मोबाइल के व्हाट्सएप पे मुलजमा या दीगर जो इसके साथी थे वो मुतलका जिसको सप्लाई की जाती थी उससे रब्ता करते थे और राइडर के जरिए ही सप्लाई की जाती। राइडरों की गिरफ्तारी के बाद कई जो राइडर थे वो मुलाजमत छोड़ गए। गुज़िश्ता साल भी 3 राइडर गिरफ्तार हुए थे। इसके साथ अब मुलजमा के साथ उसके भाई हैं, वो इस गैंग में मुनव्विस है, जबकि राना नासिर के नाम से कोई वकील का नाम लिया जा रहा है कि वो उसने मुलजमा से शादी भी की थी। इसके साथ साथ राना अकरम और दीगर कई मुलजमान के नाम सामने साथ मुलजमा ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को कई शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम बताएं जो कि उससे मंशियात के मुस्तकिल ख़रीदार थे। इसके साथ साथ कई सियासतदानों के भी नाम जाहिर हुए और कई इंकशाफात मजीद आ रहे हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर भी मुलजमा का जो गैंग था वो काम करता था और एक बाकायदा पूरा भरपूर अंदाज में नेटवर्क था जो कि पूरे पाकिस्तान में सरगर्म था और लोगों को मंशियात की इस जहर से मुब्तला किए जा रहा था। जी अच्छा लियाकत, चूँकि ग़ालिबन ये जाहिर सी बात है जो मुकदमात हैं वो इंसदाद मुनशियात एक्ट के में कार्रवाई के ख़िलाफ़ ही दर्ज किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि इसमें मज़ीद कितने दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कितने बयानात अभी तक कलमबंद हो चुके हैं और कितना बड़ा एक वसी नेटवर्क है लियाकत जो आप इस फील्ड में जब मौजूद हैं, इस केस को स्टडी कर रहे हैं, तो जो सामने आ रहा है।
देखें, रूटीन में तो कराची की अदालतों में जो मंशियात के केसेस में खवातीन मुल्ज़िमों के रिमांड नहीं दिए जाते, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता, और मुल्ज़िमात अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो सूरत हाल आई वो भी सेम वैसे ही बनी। लेकिन चूँकि मुल्ज़िमा जिस अंदाज में VIP अंदाज में यहाँ सिटी कोर्ट में पेश हुई थी, तो उसके बाद मीडिया पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। तो आला हुक्काम ने नोटिस लिया और सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मुल्ज़िमा का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया था। उसके बाद सूरत हाल तब्दील होनी शुरू हो गई और एक और मुल्ज़िमा जो कि मलीर से नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार हुई 35 किलो चर्स के केस में, उसका भी अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो अब खवातीन मुल्ज़िमों का भी जिस्मानी रिमांड की जो सिलसिला रूटीन शुरू हो रही है। अब मुल्ज़िमा का भी इस तवक्को है कि शायद आज भी मुल्ज़िमा का किसी न किसी मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, या जो नया मुकदमा मुल्ज़िमा के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है गुज़िश्ता रोज मलीर में, उसमें उसका जिस्मानी रिमांड हो जाए। लेकिन रूटीन में कराची की अदालतों से आपने हम तक जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो पहुंचाई है इस समाअत के हवाले से भी, और आप चूंकि सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, आपसे वक्तन फक्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने खवातीन पुलिस एहलकार को कोर्ट रूम में तलब कर लिया है। तो आपको यहां अपडेट करते चले अहम खबर से मुतालिक। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लियाकत अली राना से मजीद जानते हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है। देखें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनाब मुर्तजा ने अदालती कार्रवाई मुकम्मल करते हुए जो पुलिस की 11 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। मुल्ज़िमा को पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए हैं। जैसे ही अदालत से मुल्ज़िमा बाहर निकली, उसने एक दफा फिर अपने चेहरे से जबरदस्ती कपड़ा हटा दिया और शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बाद खवातीन पुलिस एहलकारों ने उसको धक्के मारते हुए, जबकि दीगर पुलिस वाले उसको भगाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और इस वक्त उसे नीचे पुलिस मोबाइल में बिठाया जा रहा है। मुल्ज़िमा का बार बार कहना था कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और यही उसने अदालत में भी बयान दिया, जबकि मुल्ज़िमा अभी तक मुसलसल शोर शराबा कर रही है। जुडिशल मजिस्ट्रेट तो आपके अक़ब में लियाकत अली राना अभी भी हम आवाज सुन पा रहे हैं, तो ये बताइएगा आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं? जैसे कि इससे पहले आपने कहा था कि सहाफियों को कोर्ट रूम से बाहर रहने की इजाजत दी गई थी और अब चूंकि सिर्फ खवातीन एहलकार को तलब किया गया कोर्ट रूम में, ऐसा ही है? देखें, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है सेकंड फ्लोर पर है, जबकि नीचे इस वक्त मुल्ज़िमा को नीचे ले जा चुके हैं और तकरीबन कोई 100 से 150 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो मुल्ज़िमा की कस्टडी लेके जा रहे हैं वापस, और इस वक्त भी शोर शराबा हो रहा है। सिटी कोर्ट में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आई हुई है जो मुल्ज़िमा को VIP प्रोटोकॉल देकर लेके जा रही है। मुल्ज़िमा को अब जो खवातीन पुलिस एहलकारों ने बाजुओं से पकड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर दोबारा जबरदस्ती कपड़ा डाल दिया गया है, जबकि मुल्ज़िमा शोर शराबा कर रही है। इस वक्त मुल्ज़िमा को पुलिस मोबाइल की तरफ ले जाया जा रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी मुल्ज़िमा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। उससे जबरदस्ती अपने पसंद का बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अदालत ने उसको खामोश कराया, उसको पानी पिलाया। और अदालत ने, जबकि जो पुलिस तफ्तीशी अफसरान थे, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुल्ज़िमा से चूंकि उसके गैंग का पता कराना है, उसके दीगर मुल्ज़िमों को भी गिरफ्तार करना है जो जहां वो ड्रग सप्लाई करती थी, उनका पता करना है, जो जहां से वो ड्रग खरीदती थी वहां तो उन मुल्ज़िमों का भी पता करना है, उनकी गिरफ्तारियां करनी, लिहाजा मुल्ज़िमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि जो सरकारी पुलिस प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने भी इसकी हमायत की और कहा कि चूंकि मुल्ज़िमा से अभी तफ्तीश होना पुलिस से तफ्तीश नहीं हुई, इसलिए मुल्ज़िमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मुल्ज़िमा से प्रॉपर तफ्तीश की जा सके। जबकि वकला सफाई का कहना था कि मुल्ज़िमा के खिलाफ सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ ऐसी कोई केसेस नहीं है जिनके बुनियाद पर उसका रिमांड दिया जाए। तो अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो रिमांड की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। लियाकत अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।